आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं, हमारी फर्स्ट मीटिंग। दादा ने बताया कि वो आएगा ना फारिस का जो कैरेक्टर है। मैंने कहा कौन है दादा? इमरान अशरफ के भाई हैं, काम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जानती। उस वक्त मैंने लेंसेज नहीं पहने हुए थे। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ, है कोई लंबा सा है, कुछ दिख रहा है, कुछ है बस। बाद में सही दिखा है। मुझे पता चला था इनके साथ है तो मैंने इनको स्टॉक किया था। सही जो बात है, इंस्टाग्राम पे Stalker Faiz is also a एक दिन stalker, पहले किया guys. था। फिर मैं एक दिन पहले सेट पे आया था, फिर मैं इनसे मिला भी और मैंने इनसे बातचीत भी की। रिएक्शन कैसा आ रहा है ऑडियंस का? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अल्लाह का फारिस बहुत तो- लाख लाख शुक्र है। मैं आती हूँ, इसको बहुत गालियाँ पड़ रही हाँ, है अल्हम्दुलिल्लाह। वापस क्यों आ गई है वो? हारून उसके साथ है, सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज बच्ची भी है। अब वो उसको उस तरह से सोच रही है कि यार मैं उसको एक चांस देना चाहती हूँ। आज भी शादी जो है वो क्राइटेरिया है एक इंसान के सक्सेसफुल होने का। प्रेशर दोनों जेंडर्स पे और इक्वली। आई थिंक इक्वली नहीं है। हाँ। मुझे लगता है औरतों पे ज्यादा है। मर्दों का क्या है, वो कहते हैं हम अभी नहीं कर हाँ, रहे, ये हम point है। 35 में कर लेंगे। लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगे आप? अपने पेरेंट्स को लाजमी बताएं कि मेरे साथ अच्छी ये हो बात रहा है। बोली। पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, आप बाहर जाके दुनिया को बताएं। कोई होता है। यकीन करेगा? पुलिस ये कर भी होता लेगी, है। बाकी कोई करे ना करे। ये सोसाइटी ने किसी को कुछ नहीं देना। पहली बार हाथ उठ गया ना, वो पूरी जिंदगी उठेगा। ऐसे आप पे ही। भी उठेगा, बच्चों पे भी उठेगा, बट बच्चे भी उठाएंगे आगे जाके। बिल्कुल Yeah. ऐसे। सो समवन हैज टू ब्रेक द चेन। फारिस टाइप के लड़के होते हैं ना, ये पैदाइशी पागल होते हैं, इनको किया नहीं जाता। तो वो रोका पैदा नहीं ही गया ना उस नार्सिसिस्ट चीज़ हुआ है। अभी तक वही हो रहा है स्टीरियोटाइप। सिस्टर किया तो आपको हर जगह सिस्टर। ये चीज है अभी भी। बहन का रोल है, बबली है, अच्छा चार ये लोग हैं। तो अच्छा वहाँ कुछ कर लेगी। इज देयर एनीथिंग जो हम लड़कों की अपब्रिंगिंग में चेंज कर सकते हैं? उनको ज्यादा सुपीरियर नहीं फील करवाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। ये लड़कियां क्यों नहीं चेंज हो रही भाई? रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद भी डैडी इश्यूज, उनकी पेरेंटिंग में उनको वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिली। जहाँ वो कोई थोड़ी सी वो देख लेती है ना, यार मिल रही है टेंशन, प्यार मिल रहा है, बेशक वो थोड़े टाइम का ही है, वो क्रेजी अबाउट है, कुछ नहीं सोचती। वो कहती है कि हम हाजिर हैं। हमारी लड़कियां आजकल की बहुत इनसिक्योर है अबाउट दिस। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Maham and Faris. God. मतलब इतना गुस्सा चढ़ता है, कभी हम कंफ्यूज भी होते हैं। फिर आजकल हम हमसे पूछें तुम वापस क्यों आ गई? हारून तुम्हारे साथ है। और फारिस साहब, how manipulative can you be, you know? तो इतने सवाल थे, हमने सोचा कि हम कुत्सिया और आवाज़ को बुला ही लेते हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है दोनों के दरमियान, होगा क्या? सो ऑन अ सीरियस नोट, वेरी एक्साइटेड टू हैव कुत्सिया एंड अब्बास अशरफ अवान in our studio to have a conversation about their ongoing play, their characters in the drama एक मोहब्बत और, जो हमें बड़ा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि ड्रामे में क्या हो रहा है। कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं एंड आई फील सो मेनी वुमेन आर एबल टू रिलेट विद दिस रिलेशनशिप, दीज कैरेक्टर्स। तो हमने कहा कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं ज़िंदगी में वैसे भी क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। इतनी खामोशी, यहाँ पे भी फारिस का डर है? नहीं, यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं वेट कर रही थी कि जरा इनका सलाम का जवाब आ जाए, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। But you both are doing a great job. I Thank have you to so first much. start with that, appreciating your work. माशाल्लाह से I've seen your work before. आपका बहुत पहले हमने सब बात में देखा था, बीच में मुझे इतना याद नहीं है honestly speaking, but अच्छा क्या करते हैं आप दोनों काम। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है, कि ऐसा है कि we connect with the characters and we connect with the conversations, especially you. The way he says these things, you really get गुस्सा आता है आपको देख गुस्सा आता है, के। आप हैरान होते हैं कैसे? और आप डिस्पाइस की बंदा क्या है यार, कैसे ये इतनी सॉफ्ट बात भी इतने नेगेटिव तरीके से या नेगेटिव बात को सॉफ्ट पॉजिटिवली रैप करके देता है। तो kudos to both of you. Thank Doing you a so really much. great And job. I think you know. I will give the credits to Dada, of course. Of course. क्योंकि उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। एक होता है ना डायरेक्टर का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल। होता है, तो वो कहते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, करना है जो करना है। तो बस उन्होंने हमें वो एक स्पेस दे दी थी, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। उन्होंने कहा दो तुम लोग जाओ लड़ो जो हाँ, करना जो है। करना है करो। Of course, So, दादा को हमारे तो पास credit। था वो रूम, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली एनर्जीज डू मैटर्स, तो आपको बिल्कुल। पता चलता है कि एनर्जी आपको मिल रही है वैसी सीन Yeah. में, ठीक है। तो फिर मैं भी आपको इतना गुस्सा दिला रही हूँ, तो आपको वो
बिल्कुल वो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आई थिंक दादा इज अमेजिंग, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई एम बिल्कुल, सो बिल्कुल। ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच दादा फॉर थैंक यू बिलीविंग दादा, इन अस। वाकई नहीं, दादा को तो क्रेडिट जाता है इसका। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले? नहीं, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग? अच्छा मैं बहुत फनी सी स्टोरी। अच्छा मुझे ना मतलब दादा ने बताया कि हाँ अच्छा आज वो आएगा ना फारिस का जो कैरेक्टर है। मैंने कहा कौन है? दादा ने बताया कि वो इमरान अशरफ के भाई हैं, वो मतलब ज़्यादा उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जानती। मैं फिर अब उस वक्त ना मैंने लेंसेज नहीं पहने हुए थे बिकॉज वो रोने धोने के कोई ऐसे सीन्स होते थे तो मैं लेंसेज उतार देती थी, थोड़ा मुझे आंखों को सुकून चाहिए होता था। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ है कोई लंबा सा है, कुछ दिख रहा है कुछ है बस। फिर बाद में सही दिखा है। बाद में मैं तो कहा मैं चलती हूँ, मैं भागती, भाई नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। आपका क्या इंप्रेशन था जब आप पहली बार मिले? आपको पता था खुद से आप? महान द ग्रेटेस्ट। बिल्कुल, मुझे पता चला था कि इनके साथ है तो मैंने इनको स्टॉक किया था। सही जो बात है, इंस्टाग्राम पे स्टॉकर फाइज इज आल्सो एक दिन पहले किया था। तो फिर मैं एक दिन पहले सेट पे आया था, फिर मैं इनसे मिला भी और मैंने इनसे बातचीत भी की कि हम लोग ना आगे सीन परफॉर्म करेंगे और ये हम दोनों की वाकई डील हुई थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे। नाइस। तो बस वो हुआ था, इनका तो काम पहले स्टार्ट हो गया था तो बस उसके नेक्स्ट डे मेरा था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर So you both sat down, had a conversation, आप दोनों ने डिसाइड किया, कैरेक्टर्स डिस्कस किए, जी बिल्कुल ऐसे ही। आर्क डिस्कस की और वाइब आई एक दूसरे की। तो बिल्कुल फिर ऐसे ही। बिकॉज आई थिंक इसीलिए वो चीज़ जो है ना एक एक वो तो दो लोग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, इवन इफ इट्स टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट यहाँ वो समझ आ रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। अच्छा मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो मुझे तंग मत करना। बेसिकली वो होती है ना वो चीज़, कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे जो आपको बता रहे होते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ जहाँ मुझे लगता था कि ये और इस तरह हो सकता है एज अ को एक्ट्रेस मैं बोल देती थी यार यहाँ तुम ये कर सकते हो तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी बोथ कनेक्टेड। वो फिर सीन आप लोग, मैं ज्यादा से ज्यादा इनको ये हेल्प करता था, ये कहती थी बाल ठीक आ रहे मेरे, हाँ सही आ रहे। आई वाज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माय हेयर, मेरे बाल सही लग रहे हैं, बस मेरे बाल ठीक लगे। एक्टिंग मैं संभाल लूंगी, वो बस बाल बता दो। जैसे मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, मैंने कहा कि वो जो डोर नॉक कर रहा है, दरवाजे वाला सीन था जब ये अंदर बैठी होती हैं, आप जाके इन्होंने मुझे उसमें बहुत हेल्प आउट किया। अच्छा कैसे? मुझे बताया था कि इस तरह इनकी कोई फ्रेंड थी, उनका कोई हस्बैंड आई गेस ये कुछ था ऐसा, तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा करके दिखाया। फिर दादा ने मुझे कहा कि बस एक दफा देख लो। तो बस उसमें भी काफी इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया सीढ़ियों वाले सीन पे। आई हैव सीन रियल लाइफ कैरेक्टर ना ऐसा। हाँ मैंने आपको बताया था। मैंने वो चीज बताई, मैंने कहा कैसे वो स्विच हो जाते हैं फौरन एकदम से यार कि ये ऐसे नहीं ऐसे तुमने नहीं ऐसे। अच्छा आई एम सॉरी। हाँ स्ट्रेटजीज बिल्कुल स्विच, ऐसा लगता है वो बाइपोलर कोई मसला है उनके साथ। तो वो मैंने उसको उस वक्त हल्का सा मैंने कहा ये कर लोगे ना तो तुम्हारा सीन अच्छा हो जाएगा। ये वाकई हेल्प आउट किया था। और एक वो सीढ़ियों वाले सीन पे जहाँ वो कहता है कि खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। हमने काफी सीन आ गया, बहुत इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज हमारे आपको पता है राइटिंग जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो एक टिपिकल, बेशक उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्या, लेकिन वो राइटिंग तो एक पाकिस्तानी जो आपको पता है एक वो माइंडसेट होता है। सो उसमें ऑब्वियसली देन दादा ने हमें वो रूम दिया हुआ था तो हम कहते थे दादा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, वो कहते थे हाँ ऐसे कर लो। तो जैसे क्या इम्प्रोवाइज तो अब जैसे वो जो मेरा सीन था अहाद और उसके साथ, जो आपको लगता है कि उसमें मैंने जो जिस तरह डिस्क्राइब किए वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे लिखी हुई थी? नहीं ऑब्वियसली नहीं लिखी। जो आपका खुशबक का और हारून का जब आप ऑफिस जाती है, माहम ऑफिस जाती है, वो वाला सीन? नहीं जिसमें मेरा और हारून का जो सीन वायरल हुआ था जिसमें मैं रूम में बैठ के जो मैं like I'm opening up in front of him, ऐसा फील होता है मैं शीशे के सामने जाके देखती हूँ मुझे नफरत होती है, मुझे नफरत। that was improvised। वो तो उसमें डायलॉग्स भी आपने खुद से बोले? हाँ उसमें कुछ चीजें मैंने ऐड करके खुद बोली बिकॉज आई वाज इन द सीन। तो मुझे लग रहा था कि यार ये माहम कैसे करती। ओके तो वो रूम मेरे पास था और ऑब्वियसली कट नहीं बोला था दादा ने, तो मैं तो बोलती चली गई, मैं तो बोलती चली गई। और वो सीढ़ियों में जो था ना भाड़ में जाओ, वो भी इम्प्रोवाइज था। मैंने कहा चलो ये तो लिखा नहीं था, ये क्या करेगी। बिकॉज मुझे था, मैंने कहा यार ये इतना इसने बोल दिया है, इसको बोल रहा है कि तुम जैसी मैं दूसरी ला कर रख दूं तुम्हारे सामने इतना। और कोई लड़की
कितनी हाँ, कोई भी reaction आप- ना दे और चली जाए, कितनी भी बिल्कुल। आप अपने आप को लेकर इनसिक्योर हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। मेरा तो दिल चाहता है चमाट रख के दे हाँ। दूं उसको उस वक्त सीन में, बट मैंने सोचा मेरे को मेरी तरफ से तुम भाग जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। तो जब आप खुद बोली जाई थी तो आहत का रिएक्शन क्या था कमरे वाले सीन में? आहत वाज completely into the scene. ओके सो वो ही वेंट उनके ऑन विद वो यू। बिल्कुल उनके ग्लेयर आ हाँ। चुकी थी, he was there, he was just ही listening. आल्सो he was there in the scene. अच्छा चलिए बताएं, हम उधर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, बड़े मजे की बात हो रही है, बट आई वांट टू नो स्क्रिप्ट कैसा आया, कोई कहानी है, कोई कॉल आई, कोई इंसिडेंट है दैट यू गाइस कैन शेयर, एंड व्हाई डिड यू से यस टू द स्क्रिप्ट? मेरे साथ तो ये हुआ था कि मुझे ओह सॉरी और रिएक्शन क्या था आप दोनों का? अच्छा। जैसे आपका फारूक प्रिंस का स्क्रिप्ट आया है रिटन बाय फाइजा इफ्तिखार, यू नो, सो You know, I've बिल्कुल, always मुझे- manifested this. मैं दादा के साथ हमेशा काम करना चाहती थी शुरू से, हाँ। और मैंने उनको ये चीज़ बोली भी है सेट पे कि मैंने आपको मैसेज किया था फेसबुक पे, लिटरली मैंने उनको ये चीज़ बोली, मैंने दादा आपको मैसेज किया था, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे मौका दें अपने साथ। ठीक है। ठीक है, और फिर मैंने ग्रीन के साथ काम नहीं किया था। Okay. मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये ग्रीन का, मतलब उससे पहले वो ऑनियर बाद में हुआ, रमजान वाला पहले हो गया, लेकिन जो है मुझे ग्रीन से जब पहली कॉल आई तो उन्होंने कहा कि दादा का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा मैं तो स्क्रिप्ट वगैरह बाद में सोचूंगी, I'm मुझे saying दादा yes. के साथ काम करना है। ओके तो मैं उनके साथ जब मिलने गई तो फिर उन्होंने बताया कि ये इस तरह, और फिर दादा ने मुझे समझाया। मैंने कहा यार वाओ, इंटरेस्टिंग। वो तो अब इतना Interesting. अच्छा कैरेक्टर ना, यू हैव Yeah. सो मच मटेरियल Yeah. टू यू नो Yeah. वर्क विद। व्हाट अबाउट यू? मैं तो सबसे पहले जो मतलब दादा के प्रोजेक्ट में हूँ वो अलाइना आपी और फिजा आपी की वजह से हूँ। मैं उनको बहुत क्रेडिट दूंगा। ग्रीन के कंटेंट बस डिपार्टमेंट नहीं? बहुत क्लोज वाले मेरे, हाँ Okay. पहले वो ग्रीन्स में थे, पहले अच्छा Greens अब में नहीं, थे। ओके। तो उनकी बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। उसके बाद जब मुझे पता चला कि दादा का प्रोजेक्ट है और राइटर इसना फायजा इफ्तिखार हैं, फिर जब मुझे डेट्स आई ना तो मैं आपको लिटरली बताऊँ कि मेरी खुशी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मैं सजदे में था। ओके, मैं लिटरली आपको जब बताऊँ, मुझे इतना- कंफर्मेशन हो गई, जब कि हाँ। कंफर्मेशन हुई और मैंने जब उन्हें कहा, अब्दुल वहाब भाई को मैंने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, हम्म, और मैंने उन्हें कहा कि मैं पढ़ लूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा बैठ करना तो मुझे वाइब आ गई कि यार ये ना ये को पागल ही है, ये हो सकता है बहुत बड़ा। ये बहुत मज़े की चीज़ है और Yeah. इसको बस बड़े दिल से बड़ी मेहनत से करना पड़ेगा। हम्म। तो बस किया वो, बस आप सबके सामने। तो That's it. मुझे ये बताएं, यकीन आ रहा था कि यार मुझे फारूक रिंद का यू नो, बिकॉज आई नो यू बीन ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, और जी, वो जी, जो बिल्कुल। आप रियल चाहते हैं, खुशी कुदसिया को तो हम बहुत प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह से देख रहे हैं, इवन इफ यू आर नॉट 100% happy with the things, but you be seeing you a lot, so you work in. Sometimes you know you have to do आपका आपका डिफरेंट केस है थोड़ा सा, तो वो क्या थी कि किसको सबसे पहले कॉल किया, एक्साइटमेंट में क्या किया, जज्बा क्या था? सबसे पहले कॉल किया कि बस जब सजदे से उठा खुशी हाँ। के मारे, सबसे पहले अपनी मदर के पास गया था, उनको अच्छा। हक किया, बहुत खुश हुआ। हम्म, उसके बाद मेरा एक दोस्त है मुजीब, उसको फ़ोन किया। हम्म, बस फिर जिन्होंने करवाया था उनका हाँ। शुक्रिया अदा कर मैं पागल हो गया, थैंक यू, और खुशी बहुत हुई। ऑडिशन दिए थे आपने क्या? नहीं, मेरा ये हुआ था कि मेरे कुछ ड्रामास के क्लिप्स थे, उसके थ्रू देखकर ही इन्होंने मुझे उसके लिए फाइनल तो उनको किया। अंदाजा था कि आप ये कर सकते हाँ। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, दादा ने आप दोनों को क्या एक ब्रीफ दी थी, कोई रेफरेंस दिया था किसी कैरेक्टर का, ड्रामे का कुछ, या व्हाट डिड ही टेल यू गाइस कि कैसे करना है ये आई रोल थिंक कोई आपके? रेफरेंस नहीं था, उन्होंने हमें बैठ के बताया था कि ये कैरेक्टर इस तरह का है, और उसको हमने बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना। ओके, कि होता है ना कि एक जो टिपिकल हमारे जी, ड्रामास में होता है कि वो बोले चले जा रहे हैं, वो लड़की मासूम रो रही है बस हर वक्त, कह रही नहीं, रोना धोना भी मुझे नहीं दिखाना इसमें, हमने इसको इतना सेटल रखना है कि लोग इससे कनेक्ट कर सकें। सो आप देखें माहम इसमें कितने सीन्स में रोई होगी, बट Yeah. वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्शन से आपको पता चलेगा कि यार शी इज विक्टिम, जो कि मुझे शुरू में तो बहुत लोगों ने हाँ, कहा था शुरू कि में opposite हो गया था। शुरू के 2 एपिसोड में शुरू में वाज ऑपोजिट, शुरू में लाइक यार ये व्हाई शी इज सो कनिंग, व्हाई शी इज ऑलवेज पिस्ड ऑफ, उसको हर वक्त झगड़ना क्यों होता है। तो हमने वो उस तरह डेवलप किया था, वो दादा ने हमें समझाया था इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें ये बोला था कि आपने बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना, ठीक है लाइंस नहीं हम रखते उसको, बहुत ज्यादा मिनिमल सीन में रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम उसमें एक मैसेज देंगे उसको। हाँ, और वही मैसेज हमने- कन्वे करना इम्पोर्टेंट वही था, और हमने- एवी हम आपको इसकी कह नहीं, मैं दें। इसकी सारी परफॉर्मेंस दादा ने उसको दे दी, मैंने कहा ठीक है But दादा। आपने कोई अपने लिए रेफरेंस रखा हुआ था? मेरे इर्द गिर्द के इतने लोग थे, मैंने देखे। Seriously? हाँ, क्यों नहीं, मैंने Wow. देखे, मैंने तो Oh. देखे। So you picked up things from them? हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल स्पेसिफिक मैं नहीं, बैठा, of course, मैंने एक ही हाँ। कैरेक्टर को पूरा अपने अंदर जज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं नहीं, किया था। हाँ। मेरे इर्द गिर्द के जो लोग थे, मैंने ये कैरेक्टर्स देखे थे, तो बस उन्हीं को मैंने उन्हीं से किया हाँ आपने। पिक किया और उसी से आइडिया उठा के सारे क्योंकि आप मुझे बड़ी डिटेल से बता रहे थे जी, जी। कि
वो हाथ ऐसे जो करता जी, है जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सो टेल ऐसे अस ही। दोस डिटेल्स ना, हमें वो बस बता, मुझे बड़े मजे की बातें लगी। मैंने ये चीज करते देखी थी, जिस तरह वो जाहिर है एक बंदा है, वो दरवाजा नॉक कर रहा है, खोलो 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 खोलो, वो नहीं खोल, तो उसको गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में एकदम सीयूं करके ऐसे जोर से करके फिर खुद को थोड़ा काम काम करके किया, ये हाँ। सब। तो ये देखी ये चीजें थोड़ा इन्होंने भी गाइड कर दिया उस टाइम मुझे। उसने तो दरवाजा अभी तो वो थप्पड़ वाला सीन में बताऊंगी। क्या हुआ थप्पड़ वाले सीन में? वो भी आगे आप देखेंगी, वो फिर मैं पहले से बता दूं, नहीं मैं नहीं बता सकती। थप्पड़ वाले सीन में वो क्या इन्होंने बोला, नहीं मुझे वो फील चाहिए ना, मुझे सच में थप्पड़ मारे। नूर नूर साहब सर के को बोला साथ, सच में हाँ। थप्पड़। नूर सर ने जो थप्पड़ लगाई, ये बिल्कुल ही बट जज्बा है ना, he wanted to do it। नहीं, Oh my real God, but time। that I felt, मुझे ना उस वक्त थोड़ा मैंने बहुत कंट्रोल किया। इसने बहुत ऐसे कंट्रोल की, मैंने कहा मेरा हंसी आ रही थी आपको, नहीं, बेचारे को नहीं। मार पीट लिया, हंस रही हाँ, है। मैंने कहा मेरी जॉब उड़ के चली गई है बाहर और ये हंस रही है, माहम हंस रही है। नहीं, माहम का हंसना तो बन सकता है, कुत्सिया का हंसना नहीं बनता। नहीं, मैं उस वक्त माहम के कैरेक्टर में थी। I was like, हाँ। बहुत अच्छा, ऐसे उसको तो So what लगनी happened? चाहिए थी। दो You said yourself कि आप वो मैंने lecture कहा बन- नूर साहब को मैं सीन डिस्कस किया उनसे, मैंने कहा नूर साहब इसमें ना आपने मुझे थप्पड़ मारा। अब नूर साहब ने मुझे पहले अलर्ट किया कि बेटा मेरा हाथ बहुत भारी है। उन्होंने मैंने कहा कहा- मैं कहा नहीं नहीं मैं मैंने डिस्क्लेमर पहले से ही दे दिया था कि इसके बाद मैं बिल्कुल जिम्मेदारी उन्होंने नहीं कहा, लूंगा। हाँ, मैंने उन्हें उन्होंने कहा बेटा तुम जज्बे में हो, बट मेरा हाथ हाँ, बहुत भारी नहीं है। वो उस टाइम हाँ। वो होता है ना सेट पे कि नहीं मैंने एक्टर बनना है, अपना प्रूव करना है। वो ऐसा पड़ा मुझे कि 1.5 घंटे सो सॉरी, मुझे अभी याद आ रहा है। मैं लेटा हुआ, मैंने पैनाडोल खाई हुई है, मैं लेटा हूँ और अच्छा मजे की बात है मारा इधर है, निशान इधर पड़ा है। मैंने कहा ये क्या हुआ है मतलब, और लेकिन लिटरली आवाज जो ऊपर तक गई थी कि बाकी के आर्टिस्ट आ गए, ये क्या हुआ है। सीढ़ियों पे ही बैठा रहा। दादा ने बोला बेटा उठना है हमें अगला सीन करना है। बहुत मतलब, लेकिन ये था कि उसके एक्सप्रेशंस जो आए थे नेचुरल, रिएक्शन वो आया होगा ना, which is worth catching। बिल्कुल बिल्कुल। और वो Yeah. पहला थप्पड़ उसको पड़ा था बाप की तरफ से, जफार उसके कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल सही पड़ा। मुझे लगता है ऑडियंस अब हंस रही होगी, बिल्कुल हंसे आप, उसको सही थप्पड़ पड़ा है। आप दोनों ने किसी थेरेपिस्ट से बात की, कोई रिसर्च की फॉर योर कैरेक्टर्स No. बिफोर डूइंग एनीथिंग? मैंने तो हाय, नहीं। मैंने तो हमें बाद में मैसेज आया कि बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते हैं। ओके। हमें मुझे आए। लगता है कि जब हमें आप like when you have knowledge about it, obviously like I've seen people around me going to the therapies and जो जिनके साथ ऐसी So चीजें आपके पास हुई हैं। ऑलरेडी केसेस थे जिनसे आप उठा सकते या थे, that's या why मतलब ना? मैंने वो हाँ। उन लोगों से मैं मिली हुई हूँ। I have seen people like जो that. सफर तो- करते माहम की तरह, हाँ, और जो फारिस की तरह नार्सिसिस्ट है। हाँ, experience। और आपको भी ऐसे लोग सफर कर चुके, देख चुके हैं आप सफर कर मुझे ऐसे लोग ज्यादातर फारिस ही मिले। मिले हाँ, हैं? मुझे फारिस ही मिले और ये है कि वो कह रहा मेजोरिटी लोग फारिस जैसे होता था, बस नहीं होते हैं मुझे नहीं, मिले हैं I- इस तरह इर्द गिर्द मिले। हाँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल फारिस होती है, नहीं होते हैं, मेल माहम हो जाता है, तो ये भी मैंने देखा है। देखा है। ये होते हैं, हर तरह का बंदा होता है, लेकिन ये कि मुझे मिले हैं, मैंने देखे हैं और उनको देख कर ही मैंने उनके ये सारा ट्रेट्स ना किया। दे आर वेरी पर्टिकुलर ना, वो पता चल जाता है आपको उनकी एनर्जी से कि उनको हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है, एक वैलिडेशन उनको चाहिए होती है आपसे। Yeah. अब जैसे वो झूठ बोलते जो हैं वो कि एक ईगो बूस्ट उनको मिलना हाँ। चाहिए, उनकी वैलिडेशन आप उनको देते रहो, उनकी ईगो बूस्ट होती है। Control। मतलब कि आप देखें ना, दे वो- लाइक टू बी इन कंट्रोल। हाँ। वो जैसे इनको झूठ बोल देता है कि मैंने से कहा कि हाँ। फजर की खातिर रुक जाओ, तो इसने कहा मैं तो उसके बगैर भी रह लूंगी। हम्म। तो वो Yeah. मतलब इस हद तक जा सकते जा हैं कि सकता अपनी है। सगी औलाद के बारे में भी झूठ बोल सकते हैं। बेटी क्यों नहीं रहती साथ इनके? उसकी डेट्स नहीं थी। मैंने कुछ नहीं बोला दादा, मैं चुप रही। एक बच्ची अफोर्ड कर सकते थे परी। So basically like मैंने ये चीज़ दादा से बोली थी कि एज अ मदर, ठीक है, अब क्योंकि उसकी जल्दी शादी हो गई है, ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं दिखाई कि क्यों उसकी मतलब जल्दी औलाद हो गई या क्या चीज़ है। अगर शुरू से ही मसले चल रहे थे ऐसा, ऑब्वियस थोड़ी चीज़ें तो होती हैं जो वीक, जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी Yeah. वीक पड़ जाती है। लेकिन मैंने ये चीज़ दादा से बोली थी कि यार अगर एक मदर है, ठीक है, शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, Yeah. वो यही चाहेगी कि यार इस चीज़ का इफेक्ट मेरी बच्ची पर ना है, ठीक So, है। अभी ये लॉजिक यूज ये लॉजिक, ये मुझे स्क्रिप्ट में भी नहीं था कि बच्ची साथ होगी, या आप लोगों ने बच्ची ये निकाली? ये हमारी बट स्क्रिप्ट में बच्ची थी।
स्क्रिप्ट में थी। हाँ, स्क्रिप्ट में आपके लेकिन साथ वो- थी, लेकिन हाँ, आप लोगों ने हाँ। सोचा कि बच्ची पे माँ का असर मतलब नहीं हो, मेरे ऊपर तो अगर निकाल एक चीज दिया असर उसको। पड़ रही है एज अ मदर, मैं तो फिर उधर निकालूंगी Yeah. ना उसके बीच में फारिस कहता ना कि हाँ, वो तो तभी रहती ही तो नहीं है। हाँ। वो ज्यादातर मामू के घर रहती है फजर। अच्छा, शुरू के जैसे आप बोल रहे हैं पहले 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में हमने यही देखा कि माहम चीख रही है, ठीक है। हमें तो एक्चुअली फारिस लग रहा था मजलूम है, जी, फिर बिल्कुल उसके बाद ऐसे है। स्टोरी ने पलटा खाया एंड पता चला है फारिस द वन। ये स्क्रिप्ट में ऐसा था, ड्रामे में पर्पस था, या कोई चीज स्लिप हुई है, बिकॉज वी वर कंफ्यूज्ड एंड वी वर क्वाइट इरिटेटेड आल्सो एज एन ऑडियंस कि यार शुरू से मतलब ये एकदम से कैसे यू कैन थ्रो इट ऑन अस दैट यू नो फारिस इज द बैड गाय, जबकि शुरू के 2 एपिसोड्स में क्लियरली आपने ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई है। नहीं दिखाया। तो ये डिस्कशन हुई थी आप लोग, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, इसमें मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त है, उसने जब एपिसोड्स देखी ना, तो जब मैं वो वाला सीन किया था ना कि हारून भाई मैं माहम के साथ नहीं लड़ सकता, वो तो बंदे को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देती है, जो मैं पार्किंग में मिलता हूँ, हाँ, हारून भाई कहता है कि भाई मैं तेरा मैं कहूँ क्या। वहीं पर मेरे एक दोस्त को फील हो गया था कि तेरी बीवी के साथ नहीं बनेगी इस प्ले में। एक मेरे दोस्त का ऐसा फील लेकिन हुआ ना था। बनना इज अ सेपरेट थिंग हाँ। एंड समबडी बीइंग नहीं, नार्सिसिस्ट ये और नहीं, नार्सिसिस्ट तो वो तो खुला ही छट्टे साथ में ना। बहुत डिफरेंट चीज है ना, हाँ, बनना बिल्कुल। तो किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये नार्सिसिस्ट जो क्लियर हुआ सारा, ये हुआ है 6th and 5th एपिसोड। नहीं, आई थिंक शुरू में जो हमने दिखाया है ना कि देयर इज, शुरू में हमने बिल्कुल इस तरह हल्की आंच झलक पे दिखाई रखा है कि कुछ मसला है इनका, कुछ मसला है। हाँ, We मसला don't know दिखाया कि मसला है। क्या कुछ मसला है She is the one कि- who's always screaming. या Always बेसिकली screaming. उसमें मैसेज ये था कि देयर आर पीपल जो कि लोग देखते हैं कि यार ओके शी हैज एंगर इश्यूज, लेकिन उसकी एक वजह क्या है? लड़की इज ऑलवेज हाँ। मिररिंग द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन, इट्स ऑलवेज द रिएक्शन फ्रॉम द एक्शन ऑफ द अदर पर्सन। तो ये चीज वो दिखानी थी कि वो उसका एंगर इश्यूज आ रहे हैं उसके रिएक्शन से, जो वो Okay. एक्शंस इसके फारिस Okay. के वो हैं। जैसे फोन लेके So बैठा था, पहले इग्नोर उन्होंने कर रहा बताया था। कि ये मसला है, फिर उन्होंने रीजन बताया कि कि Reason मसला बताया। जो है। मसला यहाँ से मसला आ है। रहा है बेसिकली, ये तो उसकी माँ बाप को क्यों नहीं पता चला 3 साल से या जितने साल भी हुए शादी के? ये भी एक चीज मुझे थोड़ी सी वो लगती है कि किसी को भी रियलाइज नहीं हुआ कि फारिस का कुछ तो कसूर होगा, माहम का भाई अकेले नहीं। लाडला बेटा है बिकॉज उनका। बेसिकली होता ये था जो स्टोरी के मुताबिक कि ये आके हमेशा नीचे मजलूम बन जाता था कि यार मैं तो करता हूँ, वो सुनती नहीं है। So, वो घर से कमरे से बाहर नहीं करते थे, वो हमेशा तो कमरे हर के वक्त अंदर। कमरे में रहती है, वो हाँ। बात नहीं करती, अंदर कमरे में वो उसको टॉर्चर कर टॉर्चर रहा है। कर रहा है वो, जैसे सो वो द मैरिज टिपिकल नार्सिसिस्ट वो- बिहेवियर कि अंदर हाँ। आपकी जिंदगी उसने अजाब कर दी है, अब आप उस अजाब से निकल के बाहर आकर लोगों पर चीख रहे हो। बिल्कुल। सो आपका चीखना नजर आ रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि इसके कमरे पीछे के बैक अंदर पे उसके क्या। साथ क्या जैसे वो mental कहता है ना torture कि उसको दे रहा हाँ यार कल आज ही मेरी मैरिज बरसी है, Yeah, अभी that आ रही was- अभी देख। मेरा ठीक है, दिल तो चाह ये रहा था। रूम में सिर्फ हम 2 थे ना उस Yeah. टाइम। बाहर आया तो फिर वो एनिवर्सरी तो वो पे मैं नहीं जाऊंगा, ये छोटी-छोटी- छोटी छोटी चीजें So सही it's कह रहे not, it's not कि वो बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहा है या बहुत ज्यादा लाउड है, ठीक है, इट्स छोटी छोटी चीजें Yeah. जिसमें वो उसको पिंच कर रहा है और वो उसके दिमाग में बैठ चुकी है। नाउ शी इज दिस इनसिक्योर कि उसको लगता है कि यार अब ये तो Yeah. है ही है जो है, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मैं करूंगी जो मुझे सी एक्चुअली ये एंगल बहुत अच्छा है टू शो द सोसाइटी के समटाइम्स जब हम औरत को एक स्टीरियोटाइप कर देते हैं या हम Yeah. कहते हैं ये तो औरतें चीखती रहेगी, Yeah. यू नो घर में बैठी है, Yeah. इसको कोई काम नहीं चीख। ये Yeah. जुमले हमें बहुत सुनने को Yeah. मिलते हैं आसपास, Yeah. बट हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। Reason मे बी है। देयर इज पता समथिंग हैपनिंग इनसाइड द रूम दैट यू डोंट नो। इवन जी, वी सी इन Yeah. आवर फैमिलीज, हम अपनी अम्माओं को देख रहे हैं, Yeah. ठीक है, हमारे जो उनके टाइम की जब शादियां हुई हैं, जो इन लॉज के टॉर्चर्स Issues, हैं, हाँ. जो इश्यूज हैं, नो मैटर व्हाट, वो चीजें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। सो नाउ वो उस चीज का रिएक्शन आ जाता है कभी कभी इन डिफरेंट सिनेरियोज, True. जो आपको लगता है कि यार क्यों है वो ऐसी, कभी क्यों गुस्सा कर लेती, क्यों कर लेती, बिकॉज वो चीजें आपके अंदर रहती हैं, आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्स करती है, अभी नहीं कर रही, आफ्टर मंथ्स करेगी, और लेकिन मुझे करेगी। और मुझे लगता है बिल्कुल। खुद से अब तो बहुत एक्सपोजर हो गया है, अब कॉन्वर्सेशंस भी बहुत होने लगी जी। हैं अबाउट Yeah. दीस थिंग्स, Yeah. लेकिन पहले तो ये सब नहीं था ना। पहले Yeah. तो आपको शायद एहसास भी नहीं हो Yeah. कि आप ये कर रहे हैं एंड दिस इज रिएक्शन टू चीजें पहले भी ऐसी ही थी, हाँ, लेकिन ऐसी वो थी। बात नहीं करते थे। हाँ। बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं जी। अब्बास, आपने कैसे किया है? बिकॉज द वे यू डिलीवर दीज डायलॉग्स एज फारिस, जी, जी। जैसे वो जो बाकी उसे कहता है कि तुम इतनी सिंपल सी एवरेज लुकिंग लड़की हो, तुम्हें मैं मिल गया और तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम ये वो पूरा जो उसने स्पीच दी उसको जी, जी। हर जुमले पे उसको डिग्रेड कर रहा है। द वे यू डिलीवर दीज डायलॉग्स आई रियली एडमायर्ड बिकॉज यू नो वो इतने जेन्युइन लगते हैं, सॉरी। Thank you. And then, you know, this combination of
मैनिपुलेशन एंड चालाकी एंड उधरी के कंट्रोल, हाउ डू यू डू दिस? क्या करते हैं आप? ये मैंने कोई ट्रिक है इसके पीछे? हाँ, ट्रिक व्हाट बताता यू हूँ। थिंक एंड हाउ डिड यू डिलीवर इट? एक्चुअली ये था कि पहले तो मैं सही बताऊँ, मेरे पूरे कैरेक्टर पे अल्लाह का बहुत करम है। ओके, ठीक है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, अल्लाह का सब अल्लाह ने किया है। अब आते हैं वसीलों की तरफ। ठीक है। दादा ने मुझे ऑन द स्पॉट समझाया कि करना यूँ है। मेरी ड्यूटी ये थी कि ये सीन मैंने, मतलब समझ लें कि इस सीन की प्रिपरेशन मैंने 2 महीने पहले की हुई थी। ओके। जो मूवमेंट्स थी ना मेरी, कि बैठना है, आना है, यूँ देखना है, फारूक रहीम साहब उन्होंने गाइड किया। उन्होंने किया। Okay. बाकी ये पूरा लेक्चर जो था ना, हाँ। ये याद मैंने किया। और एक्सप्रेशंस भी आपने एक्सप्रेशंस, हाँ डिलीवर करते हुए हाँ, दादा ने प्रैक्टिस में आप कर रहे थे कि मैं प्रैक्टिस ऐसे में बोलूंगा। बिल्कुल दादा ने मुझे ये प्रैक्टिस भी करवाई थी कि तुमने आंखों को यूं नहीं करना, लाइक दिस। व्हाई? बस बस रीजन बताया? उन्होंने कहा कि बस खो जाओ इसके, मैं खो गया। आंखों में देख के मतलब और मैं इनको एप्रिसिएशन देना चाहता हूँ, इनके लिए ज्यादा टफ था। ये कहती दादा मेरा तो कोई डायलॉग नहीं है, मैं कितना मतलब कितना लाइक कितना मैं रिएक्ट नो, करूंगी। बट दिस वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर हर। हाँ, मैं उसी पे आने तो वाली ये थी है कि दादा उन्होंने करवाया है। और इसकी सिर्फ जो मतलब इसको याद करना था, जो एक वो कहते हैं ना कि आपने रिवाइज करना है ऑल स्टफ, वो मैंने किया था। तो 110% दादा को क्रेडिट है इसका। नहीं, एंड क्रेडिट गोज टू यू आल्सो कि आपने खामोशी से वो सारे रिएक्शंस जिनकी बिल्कुल। बात के आ रहे थे वो आपने कम्युनिकेट किए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू बोथ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। So basically for me I think acting वहीं पर आपको पता चलती है when there is no line के Yeah. बीच का जो गैप है जहाँ पे हाँ. रिएक्शन देने में आप कितने रिएक्शन दोगे, you can just still look in the camera और आप उस बंदे को देख रहे हो, आप देखते देखते अब आपको लग रहा है अच्छा ये बताइए रिएक्शन कैसा आ रहा है ऑडियंस का? कोई मजे की बात बताएं, कुछ कमेंट पढ़ा हो, कहीं बाहर गए हो, किसी ने कुछ कहा हो, हाउ इज इट गोइंग? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत फारिस अल्लाह का फारिस बहुत तो- लाख लाख शुक्र है। मैं आती हूँ इसको बहुत गालियां पड़ी हाँ, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं इसे घर पे जाके चमाट मारूंगा। हाँ, और मुझे पर्सनली नहीं, बाकी हकीकत है, सही कह रही है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah. और कमेंट्स That बहुत means अच्छे you're आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जब इंटरनेशनल कमेंट्स आते हैं लाइक स्पेन Oh, से, nice. यूएसए से, वाओ, How और did you जगहों से। figure it out? क्योंकि बताने वाले वो करते हैं ना, लिखते हैं वो आगे फ्लैग भी डाल कि देते हाय हैं वी आर Oh, फ्रॉम this is फला from- कंट्री, हाँ, फला okay. फला। हाँ, तो which is वो nice, लोग बताते हैं अब। हाँ, तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से फारिस को लेके। और अल्लाह का करम है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सही जो बताऊं। कहीं बाहर गए इन पर्सन, कुछ कोई वाकया हुआ इन पर्सन, कोई मुलाकात हुई, किसी ने बोला क्या कर रहे हो तुम हम के? हाँ, अभी रिसेंटली एक जगह गया था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार तुम ना अभी फिलहाल बीएड को साइड पे करो, सिर्फ अपनी ना मूछें रख लो जहाँ भी जाते हो। तुम्हें लोग देख के कहेंगे कि यार ये तो फारिस है। अब उस वक्त पिटाई मैंने हो इसी तरह जाएगी। मूछी रखी हुई थी और ये जगह बिल्कुल लाइट थी, तो मैं आकर बैठा था, तो वो सैलून में था मैं, तो उधर एक अंकल आए थे। मैंने कहा कि आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने कहा जी मैंने भी कहा जी मैं, तो कहते आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कहा आपका ड्रामा भी चल रहा है? मैंने कहा जी आप हाँ acting एक्टिंग हैं। करते हैं। अच्छा, अंकल भी कहते हैं यार बड़ा जुल्म करते हैं यार अपनी बीवी पे। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू। कहते गुड जॉब, गुड जॉब। बस ये दैट just मेक्स एक योर बात। डे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप बताएं आपका कुछ हुआ ऐसा इंटरेक्शन? मुझे जिम में ना अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हुआ था। जिम में एक आंटी वर्कआउट कर रही थी, मैं अपना वर्कआउट कर रही थी, तो आई मुझे कहती हैं आप नहीं हैं यहाँ पे? मैंने कहा जी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। क्या करती हैं आप? मैंने कहा मैं आई ट्राई माई बेस्ट। आई ट्राई माई बेस्ट। आई डिडंट से एनीथिंग कि मैं क्या करती। नहीं, वो एक लड़की आजकल एक ड्रामा आ रहा है उसका, वो बहुत तशद्दुद उसके ऊपर उसके शौहर के, आप उससे जैसी लगती हैं। अच्छा आपने देखा है वो ड्रामा? आप देख नहीं? कह रही नहीं आप वही हैं, आप माहम है ना? मैंने कहा जी मैं माम। कह रही बेटा आई एम सो सॉरी आपके साथ। मैंने कहा माहम के साथ, मेरे साथ नहीं, माहम के साथ। सो पीपल आर। और सबसे बड़ी बात मुझे जो बहुत खुशी इस चीज़ की है कि लोगों को नॉलेज है अब इन चीज़ों के बारे में। They're not just एक वो टिपिकल हमारे टॉपिक्स नहीं है, लव स्टोरीज नहीं है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अवेयरनेस वाला एक टॉपिक है जिसमें लोगों को, और आपको पता है मुझे डीएम्स तक आए हैं कि मेरी स्टोरी है ये, दिस इज माई स्टोरी दैट यू आर पोर्ट्रेइंग।
एंड आई वाज एक्चुअली क्राइंग वाचिंग दैट सीन. मुझे रोना आ गया बिकॉज मेरा हस्बैंड भी ऐसे करता है. मेरा हस्बैंड भी ऐसे करता है. वो जैसे मैंने आपको कॉल का बताया, कनाडा से कॉल है, वो लड़की रो पड़ी कि आपको मैं क्या 11 call आई हाँ थी ना? हाँ कि 11 साल से मैं यही चीजें फेस Oh कर my रही हूँ. god. And तो people are actually बिल्कुल ऐसा ही है, और sending डीएम्स आते हैं, messages. बिल्कुल आते हैं. एक्चुअली आई थिंक वो जो मेंटल अब्यूज है ना, वी नेवर टेक इट, और इमोशनल अब्यूज हम उसको भी Yeah, सीरियसली of इस तरह course. लेते नहीं है. लोगों को लगता है कि नहीं हम बीमार हैं. अगर इफ वी टॉक Yeah. अबाउट दिस ना, इफ मेंटल हेल्थ it's not that you're ill. Mental health is something जो आपको डिफाइन करती है. अगर आप यहाँ से ठीक हैं तो आप हर तरह से ठीक बेशक. होंगे. ट्रू. और इसमें कोई बीमारी नहीं है. थेरेपीज लेना कोई बीमारी नहीं है. ठीक है. इट्स लाइक यू आर गेटिंग टू नो योर सेल्फ. आपको Yeah. अपने बारे में वो चीज़ें पता चलती हैं जो आप खुद से नहीं जान पाते. अदर पर्सन जिसको नहीं पता आपके बारे में, वो आपको बताएगा कि यार दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर ओन फीलिंग्स. भाई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टमक ठीक रहे. बाकी क्या है. देखें ऐसे ही बहुत आपकी जो हैवी टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें फारिस नहीं. तो ये कितना हंसते हो गए ये सीन में? हंस रहे सर होते पे ही हैं? करते हैं. हाँ वो तो हंस जैसे रहे होते थे। कैरेक्टर था. नहीं, इनके साथ अच्छा टाइम गुजरा, हमने हाँ. बड़ा हंसी मजाक भी किया, बहुत कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह. और वो वीडियो जो इनकी बन रही थी ना, ये ले आओ वो रख लो, मैं उस टाइम गुजर ही रहा था. मैंने कहा हट जाओ यार, इनकी वीडियो क्यों खराब करनी. आपने इनवाइट नहीं किया इनको अपनी वीडियो में? नहीं नेल्स मुझे लगाने थे ना. नेल्स कैसे लगाते, ये कैसे हाँ करते. नेल्स वाले. हैव यू एवर टेकन थेरेपी? आई थिंक आई हैव. मैंने सोचा बहुत है इस बारे में. ठीक है. लेकिन मैंने कभी ली नहीं है. वजह जब सोचा है तो ली क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम स्टिल देयर. मुझे अपनी चीज़ें समझ आ रही होती Okay, you can हैं, handle बट it. हाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को सुनने में थोड़ा सा कतराती हूँ. लाइक यू नो, लाइक लिसनिंग टू माई गट फीलिंग. और Okay. ये ना मैं अच्छा हमेशा मतलब benefit सिग्नल of- आ रहे आते हैं, आप इग्नोर कर हाँ देती हैं? मैं कर देती हूँ. ओह, मैं बेनिफिट अच्छा. ऑफ डाउट देती हूँ थोड़ा सा. हाँ, यू नो, मैं हाँ. बोलती हूँ नहीं मे बी हो सकता है. लाइक आई एम जस्ट हाँ. यू नो, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या क्या. सो अवेयरनेस है मुझे चीज़ों की. तो मुझे लगता है हाँ, अगर एट सम पॉइंट अल्लाह ना करे कोई ऐसा चैलेंज आता है ज़िंदगी में जो मैं नहीं समझ पा रही अपने आप को, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगी इस चीज़ से कि आई वांट टू टेक थेरेपीज. आई विल गो टेक थेरेपीज बिकॉज मुझे नहीं अपनी बात नहीं समझ आ रही. दोस्तों को आप नहीं उतना बता सकते, अपने पेरेंट्स को आप उस तरह नहीं बता सकते बिकॉज इमोशंस कनेक्टेड है ना. तो वो इमोशनल हो जाते हैं एट सम पॉइंट. What about you? Never. बिल्कुल नहीं. Would you go? How do you look at therapy? आपको लगता है ओके जाना? बिल्कुल जाना चाहिए जिसको ज़रूरत हो, Yeah. और बिल्कुल जाना चाहिए. फिलहाल मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि प्लीज एंड थेरेपीज इट्स नॉट समथिंग कि आपको कोई बीमारी है. हाँ, इट्स नॉट. ये बिल्कुल, चीज आप ये लोग clear समझ कर दें. लें प्लीज. ये चीज ना समझें कि थेरेपीज थेरेपी कोई बीमारी है उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, ऐसा मेरा कुछ है नहीं. लेकिन जब भी कभी हुआ तो अगर of course, अल्लाह ना हाँ. करे. अच्छा ये बताएं वापस क्यों आ गई है वो? हारून उसके साथ है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो, और थेरेपिस्ट ने भी क्लियरली बोला कि शी शुड लीव, यू नो, ड्रामा में दिखाएं, तो फिर माहम का वापस आना क्यों दिखा रहे हैं? क्या वजह है? अगेन हियर आई से शी इज गिविंग इट अनदर बेनिफिट ऑफ डाउट कि मे बी लाइक बिकॉज बच्ची भी है. अब वो उसको उस तरह से सोच रही है कि यार मैं उसको एक चांस देना चाहती हूँ. शुक्रिया. Is she शुक्रिया. going through a savior complex that मैं बचा लूँगी इसको, मैं वापस आई हूँ, मैं कुछ कर लूँगी? Yeah, she's thinking that way कि मे बी ये तो नहीं समझ रहा उस तरह चीज़ों को. मैं उसको दूसरी चीज़ों को दूसरी तरह प्रोसेस करके मे बी शायद लाइक आई विल बी एबल टू. बिकॉज देखें इवेंचुअली व्हेन यू, हमारी जो सोसाइटी में शादी का मतलब यही होता है. Yeah. इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है, इन द एंड इट्स द वुमन हु इज गोना कॉम्प्रोमाइज, who's gonna give second chances because बच्चा है. ठीक है, अब आपको पता है कि now it's more about that kid as well, not just me. एक और लाइफ जुड़ी हुई है उस चीज़ से. तो माहम is thinking like that अभी इस वक्त. So ये आपने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली, शादी वाली बात. Yeah. इज इट दैट सोसाइटी में आज भी शादी जो है वो क्राइटेरिया है एक इंसान के सक्सेसफुल होने का, कि हाँ तुम कामयाब हो गए अगर तुम्हारी शादी हुई भी है? एंड इज इट सेम फॉर मेन एंड वुमेन? डू यू फील कि मर्दों के लिए ये ज़्यादा, इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना औरतों के लिए कि हाँ शादी हो गई? If you want to You know? know from society perspective, तो yes अभी भी है. अगर हाँ, है मैं वैसे. अपनी बात करूँ, no I don't think so.
या लेकिन सोसाइटी की तरफ प्रेशर तो है बिल्कुल है, बट वो प्रेशर लेना छोड़ दिया है। हाँ, सोसाइटी का कब Yeah. तक सोचेंगे ना, सोसाइटी ने क्या बट यू करना फील है? कि मर्दों के ऊपर भी यही चीज है कि भाई बिल्कुल अगर तुम्हारी है। शादी नहीं तो तुम कामयाबी के पूरे तुमने हाँ, क्राइटेरिया नहीं पूरे किए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही, प्रेशर हाँ। दोनों जेंडर्स पे है और इक्वली है। इक्वली हाँ, है। आई equally थिंक है। इक्वली नहीं है, हाँ। मुझे लगता है औरतों पे ज्यादा है, बिकॉज हमारी एक बायोलॉजिकल अच्छा, मुझे तो equal वाले ही मिले। चीजें हमारी उस तरह से भी हमें देखनी पड़ती है। मर्दों का क्या है, वो कहते हैं कि अच्छा अभी नहीं हो रही, बाद में वो कहते हैं हम अभी नहीं कर रहे, हाँ, ये हम point है। 35 में कर लेंगे, ये हम 40 में कर पॉइंट मैं लेंगे। मानता हूँ, ये है हाँ। उनको बिल्कुल उस ये तरह है। नहीं प्रेशर किया जाता, बट हमें तो लाइक 20 के बाद से हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है कि बेटा शादी, नहीं, शादी। पढ़ लो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो, शादी करनी है, शादी करनी नहीं, है, बिल्कुल ही शादी है। करनी है। दिस बायोलॉजिकल क्लॉक व्हिच इज टिकिंग टिकिंग टिकिंग। ये एक औरतों पे ज्यादा है और according मुझे लगता है इसी वजह से फिर बहुत सी औरतें जो हैं जो शायद माहम में भी ये करी जैसे आपने बोला Yeah. कि वो फिर एक अब्यूजिव मैरिज में रहती हैं। Yes. दे डू नॉट गेट आउट हाँ, बिकॉज society बोल के, हम फेल हाँ। हो जाएंगे अगर हम निकल गए तो बिल्कुल। वी विल बी अ ऐसे ही। फेल्ड पर्सन बिकॉज हमारी बिल्कुल शादी ऐसे। कामयाब नहीं Yeah. हुई। फिर वो रहती हैं और अब्यूज बिल्कुल। चलता रहता है ऐसे उनका ही। ना। I've seen live example। मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी मामा मुझे स्टोरी बता रही थी। हमारी बिल्डिंग में, हमारे अपार्टमेंट में नीचे एक there's this girl, she just got married, 1 साल हुआ है उसकी शादी को, and she's just 23 years old, in an abusive marriage, Oh God. domestic violence, and parents are discussing about it, they know what's going on, लेकिन वो कुछ लेकिन वो करने- कुछ नहीं कर रहे। उसको नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि वो अब शादी हो गई है, अब बच्चा हो गया है। Yeah. एक तो I just हाँ, वैसे I ये get तो so खैर एक pissed बहुत off ही on this. अजीब थॉट है कि कि शादी क्यों हो नहीं गई है है। इस चीज की नॉलेज। मैरिज इज नॉट जस्ट हाँ, अबाउट माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट, It's फीमेल्स a को big सपोर्ट करे ना। अगर वो responsibility. नहीं करेंगे, और अच्छा मैं आपको वैसे लिटरली एक सच बात बताऊं, ये है कि जब अक्सर औकात मैंने देखा शादी हो जाती है ना, तो बस वो माँ बाप कहते हैं बस आज के हमारा बाद तो काम तुम्हारे खत्म। दरवाजे बंद, हाँ। मुड़ तुम के ना किसी आना। और की- ये है, हाँ। ये है, और जो कि गलत है यार। मतलब ये नहीं होना चाहिए। आप अगले को इतना कर दो कि यार अगला जो है ना, कि अगर अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स हो They should तो be वो able इस to- चीज को देखे। और ये मैं आपको बताऊं, फीमेल्स के साथ भी है, मेल्स के साथ भी है, दोनों के साथ है। मैं मतलब प्रेशर तो मर्द पे भी है हाँ। कि शादी चलाओ No, I अपनी। just wanna नहीं say नहीं, मैं one- प्रेशर की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छा दरवाजे कभी-कभार भी बंद हो जाते हैं। दरवाजे क्यों नहीं होते? ऑफ कोर्स Really? होते हैं। माएं और पेरेंट्स तो बड़े नहीं बड़े बड़े फारिस की भी अम्मा अब्बा को समझ गया नहीं, हारून बेचारा Yeah, समझा exactly. समझा के। Yeah. नहीं वो फारिस बात आप के किसने साथ नहीं है। है? करते, वो करते ब्लेम उसको ही है। हाँ। नहीं पता है क्या है, हाँ बोले। इसको मैं कह सकता हूँ 30% एंड 70%। हाँ सही है। हाँ, Exist इतना मैं कर करता है, देता हाँ, हूँ। हाँ। एग्जिस्ट करता है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। For me, I think शादी is not the only thing you want in your life. और बड़ी succeed, चीजें हैं, सही जो बात कि है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बता दिया है। खुदा का वास्ता है, प्लीज मैं आपको आगे हाथ और दूसरा ये भी बड़ा मसला है ना कि वो कहते हैं फिगर योरसेल्फ आउट बिफोर यू गेट मैरिड। हाँ, ये तो जरूरी है। अपने आप को पहचाने, अपनी चीजों को पहचाने, अपने आप को ठीक है, be फाइनेंशियल स्टेबल someone- करे। जैसे वो कहता है तुम्हें नौकरी तो मिलनी ही नहीं 2000 से ज्यादा। Exactly, वो देखिए हाँ, यार, Yeah. कैसे उसको नीचे गिराया नीचे फोन। गिराया। And क्योंकि it's a तुम्हारी- beautiful thing. It's a शादी is a beautiful thing, लेकिन with the right person only. हाँ, बड़ा And सोच वो समझ। कब ऐसा नहीं है कि आपको समझ आ गया, it's just for the sake of getting married. No. चीज़ों को समझें, साइंस को समझें, बॉडी लैंग्वेज को समझें, आपकी एनर्जीज, आपकी बॉडी, आपका माइंड आपसे कह रहा होता है ये चीज़ कि it's not right for you. Listen to अच्छा yourself. मुझे ना आपके कैरेक्टर के थ्रू, माहम की कैरेक्टर के थ्रू Yeah. बड़ी एक ये चीज़ जो हम अभी सेवियर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे Yeah. थे, जो मैं तो एक्चुअली खुश हूँ कि वो वापस आ गई, बिकॉज नाउ द गर्ल्स विल सी Yeah. दो चीज़ें। एक तो ये कि जब अब्यूसिव मैरिज होती है तो इट्स नॉट दैट यू कैन जस्ट वॉक आउट लाइक Yeah. दैट, नहीं Yeah. होता। सेकंड वही वाली बात है, अगर किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा है ना कि ओ अब मैंने चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा तो शायद मैं बचा लूँ, भाई आप नहीं बचा सकती, अपने आप को बचाएं। तो ये भी चीज़ Yeah. मुझे लगता है हम माहम के थ्रू बिल्कुल देखेंगे ना बिल्कुल इसमें। आगे जाके। पर आप दोनों मुझे ये बताएं कि मर्द, स्पेशली आपसे हम पहले पूछते हैं अब, ये लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगे आप? क्या चीज़ें लड़कियां मिस कर देती हैं लड़कों में से, और लड़के क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? क्यों इतनी हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स आर स्क्यूड, वो 50-50 नहीं होती हैं। देयर इज़ अ कंट्रोल इशू, देयर इज़ ईगो का इशू, मेंटल अब्यूज़ भी कहीं ना कहीं चल रहा होता है, शायद लो लेवल पे कहीं बहुत ज़्यादा। सो व्हाट इज़ इट दैट मेन आर डूइंग एंड व्हाट इज़ इट दैट यू वुड एडवाइस टू द गर्ल्स कि देखें आप ये चीज़ें इग्नोर मत किया करें, मैं क्योंकि आप तो भी लड़कों में बैठते हैं ना, उठते बिल्कुल बैठते हैं। ऐसे ही है। मैं देखिए ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं क्या। नहीं, Men मैं are कुछ ही not बोल रही हूँ। manning anymore. तो आपको ज्यादा शायद पर्सपेक्टिव हो, और जी, दैट यू जी। कैन गाइड अस, स्पेशली द गर्ल्स, यंग गर्ल्स। पहली बात तो ये है कि अपने पेरेंट्स को लाजमी बताएं। ये मेरे अपनी साथ ये अच्छी हो बात रहा है। बोली। हाँ, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते,
आप बाहर जाके दुनिया को बताएं कि मेरे साथ ये होता कोई है। यकीन करेगा, तमाशा नहीं बनेगा हमारा। पुलिस तो कर ये भी होता लेगी, बाकी कोई करे ना करे, Okay. ठीक है। हम्म। तो तीसरी बात ये है कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये एक चीज़ की ना एक हद होती है, हम्म, ठीक है। ये सोसाइटी ने किसी को कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं ये घर से निकल आई या बाहर आ गई तो लोग हमें ताने मार देंगे। भाई वो ताने आपको मारेंगे, मैं बताता हूँ, गारंटेड, हफ्ता। और उसके बाद ये होगा कि सब भूल जाएंगे। सोसाइटी ने कुछ नहीं देना। वो मैं उस दिन पता नहीं एक चीज़ पढ़ा था कि वो एक फादर कह रहे थे, बड़ी अच्छी लगी मुझे वो चीज़। एक तो पहले वीडियो आई थी, उसमें एक फादर अपनी बेटी को रुखसत कर रहा था, उससे कह रहा था, जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा था कि इस घर के दरवाजे खुले हैं बेटा, जब भी आना हो आ जाना, लेकिन जहाँ बहस हो रही हो हार मान लेना, बहस में मत पड़ना, शौहर की इज्जत करना। अब पहला पॉइंट उसने कितना अच्छा दिया, दूसरा पॉइंट कितना अच्छा दिया, वो ये भी जहन में डाल सकता, दरवाजे खुले जी, जाके शौहर को लगा के एक आजी तेरा बाप है ना, ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ठीक है, बैलेंस तरीके से समझाया। और किसी ने लिखा कि वो था कि मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी पे कोई जुल्म हो ना, कोई चीज़ हो, तो उसके लिए मतलब कि अगर वो घर छोड़कर वापस आए मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा, बजाय कल को मुझे उसकी डेड बॉडी रिसीव। और ये बड़े केसेस भी होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये है कि पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स नहीं यकीन करते, कोई बात नहीं, पुलिस को बताएं, ठीक है। और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ठीक हो जाए। सोसाइटी का ना, प्लीज सोसाइटी का नहीं सोचना। जिस दिन सोसाइटी का सोचा ना आपने, ये सोसाइटी आपको नहीं सोची। मुझे कहते हैं ना चार लोग, वही 4 लोग, हाँ 10 होते हैं, कभी आपको नजर नहीं आएंगे वो 4 लोग, वो सिर्फ 4 लोग हैं बस। हाँ। बट आवाज आपकी बात सुन के मुझे ये व्हाट आई फील इज दैट कि यू आर सेइंग कि बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, हम चुप रहते हैं, इसीलिए मर्द हजरात या कोई भी जो बुरा इंसान है, चले मर्द औरत की डिस्टिंक्शन भी खत्म करते, तो वो करता जा रहा है। और क्योंकि आपने कहा ना पहले माँ बाप को बताओ, बिल्कुल, और फिर सोसाइटी को बताओ, आवाज उठाओ। जब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जब आपको पता होगा कि यार आपने खराब किया, आपको इसकी प्राइस देनी पड़ेगी, क्योंकि मर्दों को सिर्फ प्राइस नहीं देनी पड़ रही। बिल्कुल, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। सो दिस इज द एडवाइस। बिल्कुल। और जितना आप जो चीज़ खामोशी से एक चीज़ बर्दाश्त करती रहेगी ना, उसको उतना ही प्रेशराइज किया जाएगा। ये आपने बहुत पते की बात बोली, बट अभी हम सब आई थिंक इसी प्रोसेस में टू गेट द करेज टू मेक श्योर कि किसी के पास कॉन्सिक्वेंसेस हो। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इवन दो वी आर सेइंग कि फारिस इज अ नार्सिसिस्ट, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मुझे तो लगता है बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि कुछ बिहेवियर हमने जेंडर बेस करके बोल दिया ये ओके है एंड वी सेलिब्रेट कि मर्द तो कंट्रोलिंग रहेगा, गुस्सा कर देता है, मर्द है, लीडरशिप, औरत, उसके सेक्रीफाइस को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओ वाह, उसने अपनी जिंदगी बिता दी शौहर और बच्चों के लिए, उसके पास जीरो है। तो वो ये चीजें मुझे लगता है और ज्यादा ब्रीड करती हैं किसी के 20% नार्सिसिज्म को 50-60 तक लेकर आने के लिए, शायद ऐसा हो। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। लेकिन मेरा इसमें मुझे लगता है ये, आई एम सॉरी, जी श्योर, कोई बात नहीं, 3 दफा पहले भी काटा है। वो राबिया काटेंगी। अच्छा, बोले नहीं, तो मेरे ख्याल से जितना ज्यादा औरतें इन चीजों को बर्दाश्त करती रहेंगी, उतना ज्यादा मर्दों को उस चीज की पावर मिलती रहेगी टू कंट्रोल देम। ठीक है, इफ यू नॉट गोना स्पीक अबाउट इट इन एनी केस, पहली बार हाथ उठ गया ना तो वो पूरी जिंदगी उठेगा। जैसे कि हमारे ड्रामे में चीज दिखाई है, वो फिर आप पे भी उठेगा, बच्चों पे भी उठेगा, और बच्चे भी उठाएंगे आगे जाके। सो समवन हैज टू ब्रेक द चेन, और उस चेन को ब्रेक करने के लिए इट्स गोना बी यू। आपको लगता है आप कर सकते हैं, करें, विदाउट इवन थिंकिंग कि यार क्या आगे क्या रिजल्ट आएगा, यू डोंट नो, अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताएं अब्बास, हम एंड फॉर यू आल्सो कुछ, यार हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं हम, कि हम अपने जो लड़की हैं, बॉयज़ हैं, उनके साथ हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं या क्या चीज़ गलत कर रहे हैं दैट दे टर्न आउट टू बी अ वर्जन ऑफ नार्सिसिस्ट, यू नो, अगर कंप्लीटली नहीं भी हो, हम क्या चीज़ गलत, व्हाट आर वी मिसिंग? मैं बताती हूँ, हम लड़कियाँ, मैं लड़कियों को प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। हम ऐसे बिच जाते हैं, या जी आए हमें जुल्म कर रहे हैं हमारे पर, वी आर बिकॉज वी आर। लेकिन आप तो बड़े होके कर रही हैं ना। बचपन में क्या चीज़ गलत हो रही है? जब एक लड़का 10 साल का, 6 साल का, 12 साल का होता है, उस वक्त एक लड़की थोड़ी इन्वॉल्व है उसकी ज़िंदगी में जो कह रही हो कि गर्लफ्रेंड या बीवी के आओ मैं तुम्हारे साथ
फैमिलीज में हम कुछ गलत It's करें a, ना। it's a, like obviously वो एक होता है ना, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा बेटा और बेटी की भी चीजें होती हैं, पेरेंटिंग में होती हैं थोड़ी सी, So it's कि there. थोड़ी लाइक ये नहीं, काफी बड़ा होती होके इसने आगे जो है जीन्स चलानी है, बिजनेस देखना है, तो वो ज़्यादा अटेंशन, कि लड़कियां तो स्मार्ट होती हैं, इमोशनली अवेयर भी होती हैं, लड़कों को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, और जितनी ज़्यादा उन्हें अटेंशन दी जाती है उतना ही आगे जाके दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, दे डोंट नो। What would you say? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो फारिस टाइप के लड़के होते हैं ना, ये पैदाइशी पागल होते हैं, Okay. इनको किया नहीं जाता। So बड़ी सीधी there's बात no करूँ। hope. हाँ, in कुछ them. वो ऐसा तो नहीं। narcissist क्योंकि आपने बात सुनी, सकते हैं। हारून भाई कहते हैं कि बचपन हाँ। में जब वो झूठ बोलता था, हम्म। बचपन में का मतलब बचपन से ही वो नार्सिसिस्ट, उसको वो पैदा रोका ही नहीं गया ना उस नार्सिसिस्ट चीज़ हुआ है, हम्म। वो पैदा ही ऐसा हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक रही लड़कियों की बात, उनको चाहिए कि बस देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि खामोश ना बैठे। और मेरा तो खैर मानना ये है कि दोनों जेंडर्स के मामले में मेरे लिए इक्वली दोनों रिस्पेक्टफुल है। मैं किसी मतलब ये नहीं कि मेरी फीमेल्स में ऊपर कर दूंगा, मेल्स ऊपर कर दूंगा, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, 50-50 होता है, ठीक है। अब बहुत से ऐसी अब मैं आपको बताऊं, मुझे मेरी लाइफ में कहते हैं कि जितना अभी तक मैं हूँ, सब कुछ हूँ या जैसा भी हूँ, मेरी मदर का बड़ा रोल है बनाने में, तो फीमेल ही है ना। मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट की है, तो अब इसमें यह है कि हैं तो फीमेल ही ना, तो फीमेल्स होती हैं ऐसी, सपोर्टिव भी होती हैं। हाँ, मेल को चाहिए कि बस बैलेंस रखे चीज़ें 50-50, और फीमेल मैंने वही बात करूँगा कि जितना बर्दाश्त करेगी ना, खामोश रहेगी, जितना कि यार नहीं कोई बात नहीं, शौहर है फल। देखिए, हमारे अपने मज़हब में भी शौहर के भी हकूक़ हैं, तो बीवी के भी हैं ना, खाली एक तो नहीं है ना। ये तो नहीं है कि बहुत ही शौहर सुपीरियर कर दिया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि बस बैलेंस्ड। So you feel having sisters make a difference? लड़कों को ज़रा बेहतर अवेयरनेस आती है लड़कियों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में? आती भी और नहीं भी आती। नहीं, कैसे आती है? इंटरेस्टिंग नहीं जवाब आती। दिया आपने। कैसे? बस आती भी और नहीं भी आती। बहुत से ऐसे देखे मैंने भाई कि वो होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अच्छा मुझे बताएं, वो जिनको ये उन्हीं के भाई मार देते हैं, उनका बताएं। आपके सवाल का यही जवाब है। तो ये इतना कोई ख़ास नहीं है, बस मेरा ये मैंने जो देखे हैं लोग, बचपन से ही होता है। और देखिए, कोई भी पेरेंट्स बुरी तरबियत तो करता नहीं, और वो चाहता नहीं है कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो गलत ट्रैक पे चले, या वो कोई फारिस बने या कोई माहम बने या कुछ। वो सारे चाहते हैं कि सब अच्छे तरीके से चले और कामयाब हो जिंदगी में। दैट्स इट। और चेंज हो सकते हो आप, ऐसा हाँ, चेंज कर सकते हैं, थेरेपी होती करे। So narcissism का कोई चेंज नहीं है। We had an interview with a therapist who was a narcissist specialist. So he said इनका कोई इलाज नहीं। चले करिए, अल्लाह का अज़ाब ही There's no solution to them there. But मर्द, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज़ आए, राबे, this is just a question, आपके अंदर वो चीज़ आए, अवेयरनेस आ जाए कि यार there is something wrong, उनको अवेयरनेस होती ही नहीं है ना। अवेयरनेस एक egoistic बंदा, आप छोड़ दे नार्सिसिस्ट को, एक egoistic, and I'm sure you must have seen so many people around you, उनका attitude होता है, चलिए ego की छोड़, attitude होता है, कभी उनका attitude change होते हुए देखा है आपने? Because they believe they deserve, their attitude is justified. बिल्कुल ऐसे। वो हम तो दोस्त ऐसे लोगों राइट से गलतियां सुधारी जा सकती है, फितरत नहीं। हाँ, तो शायद वो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है जो वो नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो जाती है, जो हालात उभार देते हैं। तो अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव की एक्सट्रीम पे पहुंच के एक बहुत बुरी ट्रेट बन जाती है। बट डू यू फील अब्बास, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू सी अराउंड योरसेल्फ, कि इज देयर एनीथिंग जो हम लड़कों की अपब्रिंगिंग में चेंज कर सकते हैं, which will lead to men who are more sensitive and who are more aware of their environment? उनको ज़्यादा सुपीरियर नहीं फील करवाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स को चाहिए उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हारी बहन भी सुपीरियर है, तुम भी सुपीरियर हो। खाली ये नहीं कि तुम मेरे बेटे हो, हमारा तुम बड़े सालों बाद हमें बेटा मिला है, पता नहीं क्या मतलब स्पाइडरमैन मिला है। तो दूसरा ये कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब उनको इतना ज़्यादा वो ये होता है, जहन में डाला जाता है कि नहीं, एक ही तो बेटा है मेरा और एक ही फला है, ऐसा है। फिर वो एक ही बेटा जो होता है ना, वो ही सब पे भारी पड़ता है। सुपीरियर फील नहीं करवाना आपने कि आप बहुत सुपीरियर है, बेटा तू ही सब कुछ है। और अटेंशन इक्वली दोनों बच्चों को दें, मतलब लाइक बेटी को भी दें और अपना इसको भी, मेल को भी दें। ये होना चाहिए, बेटा बेटी दोनों को देना चाहिए। ये मेरा ये मानना है, और होना भी ऐसा चाहिए। देखिए, गलत है ये कॉन्सेप्ट ही गलत है ना कि आप
किसी के जहन में डालते हैं बचपन से कि तुम कि बहुत- बेटा ये लो, नहीं पहले तुम पानी पियो, छोड़ो तुम्हें दे दूंगी पानी, ये मेरा बेटा स्कूल से है, आप समझ रही है बात, Yeah. वो भी स्कूल से आई हम्म। और उसी बेटे के फिर नंबर भी नहीं आते, उसकी आ जाते हैं ये भी मैंने बड़ा नोट किया है। ओए, खुद से आप बताइए, लड़कियां क्यों नहीं चेंज हो रही भाई? क्यों रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद भी वो इग्नोर करके मेकिंग द सेम मिस्टेक्स? अब तो कॉन्वर्सेशंस इतनी ज्यादा I हो रही हैं, think अवेयरनेस what's- इतनी हो गई है। there's this term called daddy issues, if you've heard about it. So like मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़कियां, मेजॉरिटी लड़कियां जिनको पेरेंटिंग की मतलब उनकी पेरेंटिंग में उनको वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो जहाँ वो कोई थोड़ी सी वो देख लेती है ना कि यार मिल रही है अटेंशन, प्यार मिल रहा है, बेशक वो थोड़े टाइम का ही है, दे गो क्रेजी अबाउट इट। वो भूल जाती हैं क्या हमारी सेल्फ मतलब रिस्पेक्ट, क्या हमारी बाउंड्रीज, कुछ नहीं सोचती। वो कहती हैं कि हम हाजिर हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, हमारी लड़कियां आजकल की बहुत इनसिक्योर है अबाउट देयर सेल्फ, दे डोंट फील कॉन्फिडेंट। क्यों है आप लोग, आप नहीं बट जनरली व्हाई आर गर्ल्स सो इनसिक्योर? आर यू इनसिक्योर इन सम वे? आई एम नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। होती Or है हर was there किसी a process की, through which you होती है became- होती है बिल्कुल, इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ। नहीं थी। मतलब कुछ टाइम पहले अगर आप मुझसे पूछती हैं, आई वाज इनसिक्योर अबाउट माय वेट, आई वाज इनसिक्योर अबाउट माय फेस, आई वाज इनसिक्योर अबाउट माय हेयर, बट अब नहीं हूँ। इट्स अ जर्नी, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यही बात आ जाती है बार बार, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। लड़कियों को हो जाती है कि ओह अच्छा, इस लड़की के पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। स्टॉप डूइंग दैट। अगर इफ़ यू थिंक यहाँ से आपके पास वो सब कुछ होगा, इफ़ यू मैनिफेस्ट, आई डोंट नो, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ के ऊपर। किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहो आपको मिलती है। स्टॉप जस्ट लुकिंग अराउंड और वो उस चीज़ पे आप इनसिक्योर होते रहो कि यार इसके पास है ये चीज़, एंड देन आपके अंदर वो एक हासिल बन जाते हैं कहीं ना कहीं, इवन दो इफ यू आर नॉट, वो चीज़ें आपके अंदर, और फिर वही एनर्जी आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू आर गोना बी। आपके आसपास वही लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे जिस तरह की एक्चुअली आपकी मुझे लगता है energy ये चीज़ ना सोशल मीडिया की वजह से बहुत वो हो गया है कि क्योंकि Yes. पहले आपका एक्सपोजर इतना नहीं था, अब इंसान होते हैं यार मैं भी तो इस जैसा या इस जैसी हूँ, हाँ, तो मतलब मुझे ही क्यों नहीं मिला, हाँ, मेरे बिल्कुल। पास क्यों नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल क्यों ऐसे नहीं ही। हुआ। आप ये जो क्यों बहुत बड़ा हो गया है, Yeah. बट आर मेन गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स, आर बॉयज गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स, उनके अंदर भी इनसिक्योरिटीज है, कंपैरिजन होती इतना है। है, बिल्कुल होती है। हाँ। मेरे अपने बहुत से ऐसे दोस्तों में होती है, यार Okay. ये देखना यार इसने ये कर लिया। अच्छा मेरा इस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है, हम्म। जो कि मेरे ख्याल से Believe बाकियों नहीं। का भी होना चाहिए, कि अल्लाह ने देना है, तुम्हें भी देना है। तुम अपने से नीचे वालों को देख लो ना। तुम्हें किसने कहा है कि तुम डायरेक्ट बहुत बड़ी गाड़ियों की तरफ नजर डालो? तुम यार वेट्स पे आ जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ, तो इन चीज़ों पे आ जाओ। तो मैंने देखे लोगों में है कि नहीं यार उसका हो गया काम, मेरा ये काम था वो नहीं हुआ, उसने तो कॉल करवा ली, ये हो गया, फलां हो गया, मैं एक पेपर जमा कराने गया था। जैसे कहीं भी जाते हैं ना कोई, आप किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई पेपर वर्क होता है आपका, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कों में है बेतहाशा। मेरे में जो इनसिक्योरिटी थी वो थोड़ी सी थी, वो ये थी, मुझे लग रहा था शुरू में कि मेरी हाइट नहीं निकलेगी, बस ये इनसिक्योरिटी थी। हाँ, तो अब ऐसी निकली कि बस तब ये तो मेरा विट्स में बैठ के आप रेंज रोवर सोचे। हाँ, ये आप वाली बात रेंज है। रोवर चला रहे कम हैं, से कम हील ही पहनी थी, पता नहीं हमारे हाइट का कितना डिफरेंस है। उसी हील से उठा के मार दिया मैं तो बस ये सारा सीन है। अच्छा टेल मी, इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें कैसा चल रहा है यू, जैसे इस कहानी में जो आप लोगों का सेकंड ट्रैक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, Yeah. एंड अटेंशन उधर भी जा रही है, जो मुझे Yeah. बहुत से ड्रामा में मिसिंग लगता है। जो Yeah. हम फोकस करते हैं वो मेन ट्रैक पे या मेन Yeah. जो मेल लीड फीमेल लीड है, बस उन्हीं पे होता है, बाकी क्या हो रहा है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। बट इस पे बहुत यू नो ऐसी चीज़ें हैं जब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, वी आर Yeah. वेरी इन्वेस्टेड इन माहम Yeah. एंड फारिस। Yeah. इज इट कि ये डायरेक्टर राइटर के हाथ में होता है बहुत हद तक, आपको लगता है, या डायरेक्टर के हाथ में होता है? बिकॉज राइटर भी कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बताई जाती है कि यार मेनली तो यही स्टोरी है। अच्छा, वो ठीक है? चैनल या प्रोडक्शन वो- हाउस की तरफ से हाँ, I इंस्ट्रक्शंस think आती मुझे हैं, ऐसा लगता है, हाँ होता है बिल्कुल। लेकिन इट्स द डायरेक्टर। अगर उसकी नजर हो तो वो पकड़ लेके ये ट्रैक। हाँ, डायरेक्टर ने आप, अगेन वही बात है, डायरेक्टर से आप चीज़ डिस्कस कर रहे हो और वो बोलेंगे हाँ ये चीज़ है, हो सकती है। फिर एक कुछ होते हैं डायरेक्टर्स, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये जैसा लिखा है वैसे ही करना है, ओके, क्योंकि वो स्टोरी उस तरह की है।
आप अगर डायरेक्टर आपको वो रूम दे रहे हैं तो फिर आप भी पिलर्स ही है ना उस स्टोरी के। ऑफ कोर्स। तो मुझे बताइए क्या इंडस्ट्री में ये चीज चेंज हो रही है अब? क्या हम सेकंड और थर्ड ट्रैक्स पे भी अटेंशन दे रहे हैं या आपको लगता है नहीं? आई होप के चेंज हो, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर हमारे प्रोजेक्ट को देख के अगर आप कुछ सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कुछ कहेंगे? तुम्हारी नहीं मैं सोच रहा हूँ इसकी आपने हंसी देखी? नहीं मैं सोच नहीं बोला मैं तो सोच ठीक है, पर मैंने नहीं बोला। नहीं अब थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी सी हो रही है। थोड़ी सी हमारे प्रोजेक्ट से आई थिंक मुझे लगता है होनी हाँ। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए आपके, क्योंकि एक फैमिली में भी ना कितने कैरेक्टर्स हैं और हर किसी कैरेक्टर की अलग स्टोरी चल रही होती है। एंड देखें आप हमारे कैरेक्टर से कितने लोगों ने रिलेट किया है, जबकि हमारे हारून और खुशबख्त की स्टोरी इट्स वेरी क्यूट, वेरी लाइवली, आपको मजा आएगा देख के, बट देन देयर इज दिस अनदर हेवी साइड ऑफ द स्टोरी जिसका बहुत एक इमोशनल बर्डन है, ठीक है, और लोग उससे रिलेट करें बिकॉज उसको अटेंशन दी है डायरेक्टर ने, और उस पर हमने भी अटेंशन दी है कि भाई लोग इस चीज़ को रिलेट करें, कनेक्ट करें उस चीज़ से, एक मैसेज कन्वे हो लोगों को। या मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है जहाँ वो डायरेक्टर्स जो अपना स्कोप वाइड करना चाहते हैं वो उसी लाइन पे नहीं खेलना चाहते जहाँ पे सालों से हमारी इंडस्ट्री खेलती आई है। और कुछ ड्रामे अब ऐसे आए हैं यू नो, जैसे जमा तकसीम आई वुड से एज एन एग्जांपल, डॉक्टर बहू भी इज एन एग्जांपल। तो वहाँ पे एक मेन थीम है और उसके साथ 3-4 या कम से कम 2 थीम्स और हैं एंड उन पे भी उतनी ही अटेंशन दी जा रही है, उनके टॉपिक्स को बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है कि लोग उन पे भी बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है आपके एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोडक्शन आपका ना ग्राफ ही बढ़ता है उससे, you become more and more experienced. You can handle so many themes and present it in such a great way. तो I hope कि ये awareness और जगह पे जाए। मुझे लगता है बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे तो लगता है कास्टिंग में भी होनी चाहिए वही चीज़। तो क्यों आपको कास्टिंग फेयर नहीं लगती? अभी तक वही हो रहा है स्टीरियोटाइप, क्या आपने रोने आपने सिस्टर किया तो आपको हर जगह सिस्टर, या आप गुस्सा है तो अच्छा ये चीज़ है अभी भी कि आपको, मुझे लगता है वही एक्टर्स को एक बॉक्सेस में हमें फिक्स कर दिया गया है। ओ अच्छा बहन का रोल है, अच्छा बबली है, अच्छा ये तो अच्छा वहाँ कुछ कर लेगी, बबली है, लाइवली है, अच्छा वो फला XYZ कर लेगी। नो, कैरेक्टर्स जो एक्टर्स होते हैं ना, हमारे अंदर लेयर्स हैं, वो लेयर्स हम तभी डिस्कवर करेंगे जब आप हमें प्लेटफॉर्म देंगे, जब आप हमें वो चांस देंगे। अगर आपने हमें एक बॉक्स में बंद कर दिया है तो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि यार मेरे अंदर ये चीज़ मैं ये भी अच्छा कर सकती हूँ। सो अक्सर ये भी कहा जाता है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कि फिर एक्टर ने मना क्यों नहीं कर दिया, तीसरी बहन की ऑफर पे मना क्यों नहीं कर दिया? इज इट बिकॉज रोजी रोटी का मामला आ जाता है? ठीक है, वो तो फिर एक सेकेंडरी आपकी चॉइस होती है इन दी एंड। मुझे फॉर मी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है एंड इफ आई एम ग्रोइंग, लाइक मैंने कुछ जितना अब तक काम किया उससे थोड़ा बेहतर, इवन इफ इट्स अ स्टेप, तो आई विल डू इट, इवन इफ इट्स अ स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर। आप मुझे देखें, मैं ओपनली ये चीज़ कह रही हूँ, मैं बहनों का कैरेक्टर करती आई हूँ अब तक, बट इसमें मैंने भाभी का किया है, लाइक आई एम प्लेइंग आहद भाई की, लेकिन द कैरेक्टर इटसेल्फ मेरे लिए चैलेंजिंग था, मेरे लिए डिफरेंट था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। आई डिडंट थिंक कि ओ अच्छा नहीं बहन से छोटा है ये तो मैं क्यों करूं, बट मेरे लिए वो मेरी ग्रोथ है, मेरे लिए वो मेरा ग्राफ इज, इवन इफ इट्स अ स्टेप। सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज दैट एक तो एक्टर्स को बॉक्सेस में नहीं डालें, दूसरी बात ये इट्स नॉट अबाउट छोटा है बड़ा कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कैरेक्टर मार्जिन कितना है, परफॉर्मेंस, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग दैट कैरेक्टर, that's important. And it's a request from my side to directors and producers in the production houses, please हमें, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा दें चांस एक्टर्स को, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एक्टर्स को वो चांस मिलना चाहिए टू एक्सप्लोर देयर सेल्व्स, उनके अंदर क्या क्या लेयर्स छुपी हुई हैं और वो कितना बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं और फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही लोगों को रिलेट कर रही होती हैं, लोग कहते हैं कि यार ओ माई गॉड आई जस्ट लव दिस, हमने नहीं सोचा था कि ये लड़की इतना अच्छा कैरेक्टर कोई कर सकती है। सो ये होना चाहिए। सो ये बताएं ड्रीम्स क्या हैं आगे दोनों के? आपसे तो बड़े अरसे, आपसे तो पहली बार मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपसे मैं काफ़ी अरसे बाद की कॉन्वर्सेशन करी हूँ, तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि आप दोनों ने एक सफ़र स्टार्ट किया, अब सफ़र के एक ख़ास मुकाम पे आप दोनों पहुँच गए, स्पेशली एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इन पॉइंट इन टाइम जहाँ आप दोनों को बड़ी रिकग्निशन मिल रही है, यू नो, आई एम श्योर आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, people are talking about it, so अच्छा लगता है, you know, इधर से रास्ता आगे क्या नजर आ रहा है, how is it impacting, dreams क्या हैं आप दोनों के?
मेरे तो ये है कि सफर लगता है कि सहल हो गया है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है नहीं अभी किधर, ये तो 0.5 है। ओके, सो अभी ये सफर 0.5 स्टार्ट हुआ है। हाँ इट इज 0. नेवर एंडिंग सफर। बिल्कुल Yeah. सही बात है। नहीं और- आपका स्टार्ट हो चुका है पहले। नहीं आई थिंक वो हो अब चुका है, बट अब आप नहीं मैं ये स्टार्ट हो चीज़ चुके नहीं हैं, सोचती अब आप जंप पे लगा के ना ये वाली सीढ़ी से मुझे अगली सीढ़ी पे मुझे वाले क्लाउड पे जाना है, आपका वो वाला है। आप ना यहाँ पहुंच के अब आपको क्लाउड पे जाके ना पकड़ के वो करिए रॉक क्लाइंबिंग। As an Aquarius, I just want to fly. I just want to keep flying. Don't stop me. Just let me fly. You are माशाल्लाह। तो ये है कि बहुत कुछ करना है लाइफ में अभी, और ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये 0.5% है, और इंस्पिरेशन बनना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, और बस मेरा यही है, दैट्स इट। What about you? I think I want to explore myself more. I want to explore myself more उस तरह से कि there are things जो मुझे लगता है अभी भी मुझे मतलब सीखनी है, ठीक है। एंड नई करियर में मैं लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना चाहती हूँ जिसके बारे में वो अनअवेयर है। क्या सीखना चाहती हैं आप? इट कुड बी जैसे महम का ये कैरेक्टर ही मैं बात करूँ, लाइक हमारे टेलीविज़न पे अब तक नार्सिसिस्ट और इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह इमोशनल अनअवेलेबिलिटी के थेरेपीज़ क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं, ये लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है उस तरह से, कम दिखाते लेकिन हैं। अब वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन पीपल एक्चुअली डोंट टॉक अबाउट इट। मैं वो चीज़ें अगर अपने करियर वाइज अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आई वुड लव टू डू दैट। Have you learned to let go? Because I feel that when you start तो उस वक्त तो बहुत आप इमोशनल जज्बाती होते हैं, फिर ठहराव आता है। It's you a learned very to let- hard thing. No? It's very hard. मतलब let go करना, लेकिन I have in my You're trying. yeah, मतलब अपने अगर मैं पास्ट की बात करूँ, I have at one point जब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल पता है क्या होता है? मुश्किल ये होता है कि छोड़ना भी मुश्किल है, और वो जिस चीज़ में आप फंसे हुए हो, एंड इट्स अ लूप, यू नो इट्स हर्टिंग यू, इट्स लाइक आपको मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है वो एनर्जी आपकी, मतलब यू नॉट शाइनिंग, आप खत्म हो रहे हो I उस चीज़ से। understand, yeah. तो उस चीज़ में आप रहना भी नहीं चाहते और आप उसको लेट गो भी नहीं करते, बिकॉज वो चीज़ यू आर स्टक इन अ लूप। Because नहीं आपको समझ भी नहीं आ रही होती है ना, हाँ, फिर समझ आती है तो फिर निकल जाते हैं फिर आपसे। एट पॉइंट So but was it professional or personal? इज इट पर्सनल? It was personal. Yeah, okay. तो लेट गो, एंड प्रोफेशनली भी इफ मुझे लगता है मेरा इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है, जो चीज़ मेरे लिए है Yeah. मुझ तक आ जाएगी, कैसे भी आ जाएगी। नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं, if I want to catch that, True. it will go away. What about you, Abbas? हाँ Let मेरा go, भी ज़रा एक्सपीरियंस कुछ पर्सनल, but let go कर सकते हैं आप। आराम से 1 सेकंड में अरे, कर दिया इतनी था। आराम एक से second बोल रहे हो, से- अल्लाह। अल्लाह ने करवाया था, सच कह रहा हूँ। I am jealous of you। कितनी है ना, नहीं let ये- go। यार जो सुन तो रहे फिर हैं शायद ना, उतना स्ट्रांग नहीं था। नहीं ऐसे तो नहीं कह सकती। अच्छा मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये जो मुझे सुन रहे हैं ना, और जिनको इस वाक्य का पता है, Okay. वो कह रहे होंगे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका भी कैसे पर्सनल एक- था। हाँ, हाँ। एक हाँ। ऐसे 1 सेकंड में कैसे जाने दे दिया, मुझे भी जानना है ये। यकीन करे अल्लाह ने किया। क्या दुआ मैं मांगते थे literally- पहले नहीं से? कुछ कोई दुआ शुआ नहीं, मैं मतलब डिची होता है ऑफ कोर्स इंसान, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बहुत 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 Or did नैनो you know सेकंड्स in में। heart? Did you know in your heart deeply that ये होना ही था और this is not नहीं नहीं meant नहीं for नहीं me? नहीं 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 ये भी नहीं था। इशारे मुझे कुछ दिए गए थे हाँ तो कि फिर ये हो सकता साइकोलॉजिकली है। आप ये सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल वो कहते हैं ना नहीं प्यार। आप कॉन्शियसली तैयार हो रहे होंगे ना। नहीं 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 इसीलिए- कुछ भी नहीं लिटरली था। कुछ भी नहीं था मेरे तो साथ। फिर मेरे तब कल बताए हुआ ना, है। हमने भी यही मुझे भी सीखना है। बताएं। मेरी We कल want हुआ to है। learn how to let go in 1 second, professionally and personally। अच्छा, मैं हम आपको- थक गए हैं भाई, है ना कुछ सही कह रही हूँ। मैं आपको ये ये जो प्राइवेट कैसे कर लेते हैं ये लोग, personal- मुझे भी जानना है भाई। नहीं पर्सनल, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ हम्म। कि लिटरली मैंने अल्लाह का मिरेकल देखा अपने साथ होते हुए। यूं है, यूं करके। फिर तो कोई नेकी और माँ की दुआएं होंगी। हाँ मैं आपको सच ये बता माँ रहा की हूँ, दुआ है, फिर मैं माँ बस बाप की दुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बस यूं है। नहीं मुझे हाँ। लगता है व्हेन यू डिसाइड तो फिर यूं हो जाता है। अरे नहीं अरे डिसाइड नहीं डिसाइड नहीं किया ना, यही तो कह रहा उन्होंने हूँ। नहीं डिसाइड किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे लिए देखिए एक बात सुने, एक कुछ बंदा you है, miss the big picture। अब एक बंदा है, अब एक बंदा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पता चलता है तो उसके साथ धोखा हो गया, उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? Yeah, ऐसे ही हाँ। मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी। अब मैं क्या करूं? अब ये अल्लाह की तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया
कि चलो यार मेरे एंड से नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो इशू नहीं होगा ना। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि गिल्ट, अल्लाह का शुक्र है कि गिल्ट नहीं है किसी चीज़ का। तो फिर आपका कॉन्शियस क्लियर है, फिर आप ऑनेस्ट इंसान हैं, फिर मैं ये कहती हूँ इसलिए काइंड आपको नहीं ऑफ हुआ। कह सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि वो तभी होता है ना जब आपको पता है कि ओके मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिन्होंने मुझे जिन्होंने ये मुझे कॉन्सेप्ट होगा इशारा- आपने होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस तो दूसरे end से तभी हुआ। ये चीज सकून में थी ना आपके। मुझे इशारे जब हुए ना कि ये चीज होनी है तुम्हारे साथ, तो मैंने कहा निकलो अपना काम करो, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने करके देखा हुआ है और उसको टूटते ऐसे ठीक हुआ मैं। या तो बस ये अल्लाह, बाकी आप ठीक कह रही हैं, पेरेंट्स की दुआ या कोई चीज है जो आई है, मेरे कल हुआ है। ऑल्सो द फैक्ट दैट यू न्यू दैट यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ और वो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों में होता है। जब प्रोफेशनल भी आप सोच लो यार जी, मैंने जी। तो किसी से कुछ गलत नहीं किया, गलत तो नहीं फिर किया, आपको कोई चीज चली जाए तो अफसोस नहीं होता होता, बिल्कुल तो हकीकत। जरूरत अल्लाह ताला है- आपको उसके रिटर्न में हाँ, बहुत हाँ, बहुत हाँ। अच्छी चीज दे देता है, ये fact है। बिल्कुल। सो आर यू गाइस डन विद द शूटिंग ऑफ एक मोहब्बत और, या अभी चल रही है, या व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरे तो होगी, मेरा आपकी रहती रहता है है। थोड़ा हाँ, सा। इनका रहता है। सो ऐसा अभी हम एक देखेंगे दिन- इस ट्रैक को आगे जाते हुए। बहुत कुछ होना है अभी। इंशाल्लाह। You'll figure it You out. guys, At I one think- point you'll be like, Maham, what are you doing? Okay. And then at point you'll be like, oh, okay, now it makes sense. So मुझे लग रहा है आप दोनों वेट करेंगे, बेटा अभी देखना हम तुम लोग के साथ करते क्या है टीवी पे। You guys will इसमें तो be इसमें तो I think by the time इसके और scenes अभी जैसे होने होंगे, you'll be like, I just wanna punch his face, like. तो क्यों नहीं दिया ड्रामा में चांस? आप कहती ना डायरेक्टर को, फारूक साहब को, एक लगा देते हैं ना। महाम एक गुस्से के उसमें महाम ने लगा दिया। महाम ने नहीं लगाई, लेकिन महाम के जो नूर साहब फेवर ने- में नूर हाँ, साहब ने नूर सही साहब वाली लगा दी। हाँ। Thank you so much for your time, both of you. It was such a lovely conversation Yeah. we had. and I think Likewise. मजे की अच्छी बातें की हमने. I hope people who are listening to us, Yeah. they pick up some things, Yeah. you know, And learn from it, please. Yeah. So हमेशा ये होता है कि हम ऐसे ही नहीं बस बैठ के ऐसी बातें करें. We try कि कुछ ना कुछ thought, Yeah. कोई एक्शन नहीं मिले तो थॉट तो स्टार्ट हो जाए किसी के बिल्कुल, जहन में. एंड आई बिल्कुल. थिंक द ड्रामा, स्पेशली आप दोनों का कैरेक्टर, is talking about one of the most important topics that need to be addressed in the society. Thank you so much. So be proud of yourself. Thank You you guys so are doing a great Yeah. job, Thank you. and we are loving both of you. yeah, मैं on तो screen. ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो गई हूँ। इंशाल्लाह। You never Manifest. know. Manifest. Never know. तो आप लोग दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जरूर। We wish you all the best. Thank you so much for having us, for having me, and it was a lovely conversation with you, Rabia, and inshallah, I'll see you some other time with Yes. another बस वही- banger performance. Inshallah. इंशाल्लाह। बस वही हिना और इज़्ज़ा बहुत Oh, खुश होंगे। sorry, Hina. Thank you so much for watching our show. We really value you and your time. और इज़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कल जो मैसेज भेजा आवाज़ को. Thank you. Take care and Allah Hafiz. Bye bye. Love